नमस्ते। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑनलाइन कंपटीशन के बारे में। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो, लेकिन इसमें आपको काफ़ी सारी जानकारी दी जाएगी जो ऑनलाइन कंपटीशन को लेके आपके मन में सवाल होते हैं। वो सवाल कौन कौन से होते हैं वो भी बताता हूँ, उसको फिर उनका आंसर भी बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले सभी को जय श्री राम, क्योंकि आज है 22 जनवरी और पूरा देश राममय हो रखा है। तो सबसे पहले था कि अबेकस कंपटीशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी फ़ीस कितनी होगी, बच्चों को प्राइज़ में क्या मिलेगा, कब या किस तारीख को कंपटीशन ऑर्गेनाइज होंगे, साल में कितनी बार होंगे, बच्चों का प्लेस या रैंक कैसे निकाला जाएगा, चीटिंग को रोकने के लिए क्या प्लान है, बेस्ट ट्रेनर या सेंटर का अवार्ड किससे मिलेगा, डेमो पेपर या प्रैक्टिस पेपर या जो समझना है बच्चों को पेपर कैसा आता है उसके लिए डेमो वगैरह की व्यवस्था क्या है, एग्ज़ाम में बच्चे कैसे रजिस्टर्ड होंगे, लॉगिन वगैरह, और रिजल्ट बच्चों को कैसे खुद को भी पता पड़ेगा। तो पहला स्टार्ट है क्यों ज़रूरत पड़ी। क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं देख रहा था काफ़ी सारे लोगों के हमारे पास कॉल थे, मैसेज थे कि सर आप हमको ऑनलाइन कंपटीशन कराएं। हमारे यहाँ पे एक सेंटर में 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएं। उनके ऊपर पेरेंट्स का भी प्रेशर था। तो उन लोगों के पास कुछ दूसरे लोगों के फ़ोन आते थे कि अब हम लोग ऑर्गेनाइज करा रहे हैं इंटरनेशनल कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन, आप हमको 1000 रुपये दीजिए, अपने बच्चों को बिठाओ, या 500 रुपये 600 रुपये दीजिए, हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे, बच्चों को प्राइज़ भी देंगे। और उन लोगों की बड़ी जो हमारी से जो लोग ट्रेनिंग लेके अपना सेंटर चला रहे हैं उनकी मजबूरी थी कि बच्चों को भाग लगा उसमें पार्टिसिपेट कराना। नहीं कराएं तो क्या करें, क्योंकि हम लोग भी नेशनल लेवल कराते हैं लेकिन जयपुर में ही कराते हैं। और जो अदर स्टेट में हमारे जो कई सेंटर हैं या जयपुर के आसपास भी कोई सेंटर है, कई बार बच्चे वहाँ आ नहीं पाते हैं। तो फिर हम लोगों ने प्लान बनाया ऑनलाइन कंपटीशन की तरफ जाने का। सेकंड रहता है साहब इसकी फ़ीस क्या रहेगी। तो काफ़ी डिस्कशन काफ़ी लोगों से मैंने किया, तो उसमें डिसाइड हुआ कि फ़ीस 300 या 400 रुपये के बीच में रखी जाएगी। उसमें भी 100 रुपये सेंटर के पास ही रहेंगे पर स्टूडेंट के। सेंटर का मतलब ये जैसे आप एक कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, आपके 5 बच्चे आपके यहाँ से इन्वॉल्व होंगे, तो 100 रुपये पर स्टूडेंट आपके पास रहेंगे, क्योंकि आप उसको अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराएंगे, बच्चों को अपने सेंटर पे बुलाएंगे, बच्चे वहाँ पे एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, ये चीज़ें रहेंगी। बाकी पैसा आप लोग हमको देंगे पर स्टूडेंट का, जिसमें हम लोग बच्चों के लिए प्राइजेज देंगे, उनका कुरियर चार्जेज है, सर्टिफिकेट है, ये सब हमारे ऊपर रहता है। उसके बाद रहता डेट। तो डेट आपको वैसे तो बता दी जाएगी, लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा रहता था कि सर पेपर में आपने जो डेट दी है, मान लो उस दिन बच्चा, मान लो आपने एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि भाई मान लो अपन ने एक डेट रखी 1 तारीख, शाम को 5 बजे से बाद पेपर होगा। उस दिन मान लो बच्चे को मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या होगा। तो उसमें हम लोगों ने प्लान बनाया कि आपको 3 दिन का समय मिलेगा और पेपर आप कभी भी दे सकते हैं। और हाँ, पेपर का टाइम रहेगा 5 से 6 मिनट, जो भी टाइम बता दिया जाएगा, लेकिन उसमें पेपर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मान लो कोई बच्चा पेपर देने बैठा है और अचानक मोबाइल में ख़राबी आ गई, बैटरी ख़त्म हो गई, क्या करेगा बच्चा। कोई बात नहीं, उसको अगले दिन के लिए बुला लीजिए, उसको पेपर दिला दीजिए। ठीक है, तो 2-3 दिन का टाइम उसमें कंटिन्यू पेपर अलाउ रहेगा। लेकिन यहाँ तक क्लियर है। और बता दूंगा आगे जाके एक बच्चा एक बार में एक ही बार एग्ज़ाम दे पाएगा। ठीक है, ये टेक्निक बता देंगे आपको। उसके बाद रहता है कि बच्चे कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसी बात को अपन आगे चलते हैं। तो एक बच्चा एक यूज़र नेम और आईडी, उसको जो पासवर्ड मिलेगा उसको काम में लेके एक ही बार एग्ज़ाम दे पाएगा। जैसे आपको लगा कि 3 दिन एग्ज़ाम चलेगा तो बच्चा तो वापस घर जाके फ़ोन में पेपर दे लेगा, नहीं, उसको एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिलता है, उसको एक ही बार यूज़ कर पाएगा, फिर वो नहीं दे पाएगा। उसको वापस दूसरा एग्ज़ाम देना है तो उसको फिर दोबारा यूज़र नेम आईडी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद रहता है कि बच्चे की रैंक या प्लेस कैसे पता पड़ेगी। तो ये इसके लिए क्या होता है, जब बच्चा एग्ज़ाम देगा तो
मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 क्वेश्चन बच्चे ने किए और उसके सारे ही सही हैं, तो उसी वक्त उसके मोबाइल में दिखाई दे जाएगा कि आपका 100% करेक्ट किया है, और वो बच्चा डेफिनेटली रैंक फर्स्ट पर जाएगा। किसी के मान लो एक सही नहीं है, सॉरी एक गलत हो गया, सारे सही है, 99% करेक्ट है उसके, तो सेकेंड रैंक चला जाएगा। ये हमारे यहाँ भी पता रहता है हमको जब पेपर लेते हैं, और आपको बच्चों को पता पड़ जाएगा। मान लो 98% सही है तो थर्ड रैंक चली गई, ऐसे करके रैंक डिसाइड हो गया। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे 2-3-4 बच्चे भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बच्चा रहे। जब बच्चों के 3-4 बच्चे मान लो 100% मार्क्स आ रहे हैं तो फर्स्ट प्लेस पे हो सकते हैं। उसका रहता है चीटिंग का कैसे रोकने का प्लान बनाया जाए। इस पे भी काफ़ी हम लोग दिमाग लगा रहे थे। तो जो हमको समझ में आया वो ये था कि एक तो बच्चे घर पे एग्ज़ाम नहीं थे, सेंटर पर ही थे। तो हम लोगों ने क्या करा कि बच्चों का जो यूज़र नेम और जो पासवर्ड होगा वो सेंटर वाले को दिया जाएगा। मान लो आपका कोचिंग सेंटर है, आपने बोला 5 बच्चे भाग लेना चाहते हैं, तो आपको उन 5 बच्चों के यूज़र नेम और पासवर्ड आपको दिए जाएंगे, और आप बच्चों को अपने सेंटर पे बुलाएं, अपना मोबाइल लेकर आएँ वो, और वहाँ पे उनको आप यूज़र नेम पासवर्ड अलॉट करें और एग्ज़ाम दिलवाएं। और एक बच्चा एक ही बार उसको पासवर्ड यूज़र नेम को यूज़ कर सकता है। आपको लग रहा होगा बच्चे को यूज़र नेम पासवर्ड पता पड़ गया है, घर जाकर दोबारा टेस्ट दे लेगा, मान लो 90% ही आ रहे हैं, तो वो दोबारा काम नहीं आएगा। दोबारा आपको जब कोई एग्ज़ाम देना है तो फिर नया यूज़र नेम पासवर्ड लेना पड़ेगा, इसलिए वो चिंता वाली बात नहीं है। उसके बाद रहता है एक बेस्ट ट्रेनर का अवार्ड किसे मिलेगा। जैसे ट्रेनर्स होते हैं उनको भी बेस्ट ट्रेनर, बेस्ट सेंटर का अवार्ड। तो उसके लिए मेरे पास खबर थी, कई लोग देते हैं इस तरह का, तो वो फिर चीटिंग शुरू हो जाती है। उनको लगता है कि मेरे सेंटर के सारे बच्चे 100% मार्क्स लाएंगे तो मैं बेस्ट ट्रेनर का अवार्ड मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। हम लोगों ने जो प्लान बनाया वो अलग है कि जिस सेंटर से पूरी साल में ये 30 बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कंपटीशन में पूरी साल में, तो हमको एक क्राइटेरिया पता पड़ गया कि भाई 30 बच्चे जिस सेंटर से भाग ले रहे हैं कंपटीशन में, तो उसको बेस्ट सेंटर का अवार्ड मिलेगा। अब ये अवार्ड 2-3 लोग भी जीत सकते हैं, 5 लोग भी ले सकते हैं एक साल में एक बार। फिर रहता है सर ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। ये बच्चों को डेमो पेपर भी चाहिए ताकि बच्चों को पता रहे किस तरह का पेपर आता है, किस तरह का क्वालिटी का पेपर की क्वालिटी रहेगी। क्वालिटी बोले तो एक लेवल, तो वो अलाउ है। और उसको भी आप यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू ही अंदर हो सकते हैं। तो यूज़र नेम पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा, और उसमें कोई एक सिस्टम हम लोग लगा देंगे, बच्चा कई बार उसमें जाके डेमो पेपर दे सकता है। लेकिन हाँ, रियल पेपर होगा उसमें बच्चा सिर्फ एक ही बार दे सकता है। जो पेपर उसमें जिसमें आपको नेशनल लेवल कंपटीशन होगा या इंटरनेशनल कराते हैं, तो उसमें तो बच्चा एक ही बार दे पाएगा। हाँ, डेमो पेपर है, उसमें हम लोग सिस्टम बना देंगे कि बच्चा कई बार जाके अपना पेपर दे सकता है। इससे उसको आदत पड़ जाएगी पेपर ऐसे देना होता है। हाँ, डेमो पेपर में क्वेश्चन 15-20 डालेंगे, ज़्यादा नहीं, और टाइम कम डालेंगे। लेकिन जो रियल पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चन के आसपास का टारगेट है, और टाइम 5 से अधिक मिनट रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर रहता है कि बच्चे को जब एग्ज़ाम में बैठेगा तो वही लॉगिन आईडी, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन। तो उसमें देखो 2 चीज़ें होती हैं। जनरली जो पेपर होते हैं वहाँ पे पहले एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन कराते वक्त बच्चे को लॉगिन का जो यूज़र नेम और पासवर्ड मिलता है, और वो जब वो लॉगिन करता है, जो लोग शायद टेक्निकल बातें हैं शायद कई लोग समझ रहे हैं कई नहीं समझ रहे हैं। एक रजिस्ट्रेशन होता है, एक फॉर्म आता है वेबसाइट पे, उसमें बच्चा नाम भरता है, यूज़र नेम और पासवर्ड भरता है। फिर जब वो ओके करता है तो वो यूज़र नेम पासवर्ड को लॉगिन वाले फॉर्म में डालता है, और वहाँ से वो एंट्री करता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म नहीं भरना पड़े, लॉगिन आईडी और पासवर्ड हम लोग आपको इशू करें। ठीक है, तो इस वक्त हमने जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो बच्चों को नहीं भरना है। लॉगिन आईडी जो हम लोग आपको देंगे वो बच्चों को दें, और सीधा उसमें आप बच्चों को कंपटीशन में उतार दें। अब आपके मन में आ रहा होगा सर पता कैसे पड़ेगा कि ये बच्चा है जिसके ये नंबर हैं। एक्चुअली जब आप कंपटीशन, जब लॉगिन आईडी बच्चा डालेगा और पेपर की तरफ जाएगा, तो सबसे पहले बच्चे को पूछा जाएगा उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर। तो वहाँ ध्यान रखना है उसका नाम और मोबाइल नंबर एकदम सही होना चाहिए। इससे हमको यहाँ पता पड़ेगा ये लड़का है, ये इसका मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह बच्चे का रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन करते हैं, और इस तरह आपका पेपर होता है। उसके बाद होता है रिजल्ट। रिजल्ट तो बच्चे उस वक्त सामने आ जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है। और आपके सजेशन हमेशा वेलकम रहेंगे। आपके कोई सजेशन आते हैं तो प्लीज़ ज़रूर दें। और नई शुरुआत है हम लोगों के लिए भी,
गलतियाँ भी हो सकती हैं हमारे से थोड़ी बहुत, तो कोशिश करेंगे उनको करेक्ट करने की। लेकिन अभी ये पहला प्रयास है कि हम लोग ऑनलाइन की तरफ उतरे हैं। पूरा एक डिपार्टमेंट अलग बना रखा है ताकि हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनाइज करा सकें। हाँ, एक क्वेश्चन था कि ये साल में कितनी बार कंपटीशन होगा, ये क्वेश्चन छूट गया था दोबारा। तो इसमें 2-3 तरह के लोगों के अलग अलग सजेशन थे। कुछ लोगों ने बोला कि सर साल में एक ही बार ऑर्गेनाइज कराएं या 2 बार कराएं, इसकी वैल्यू बनी रहेगी। कुछ कोचिंग वालों ने बोला सर आप हर महीने कराइए, हमारी इच्छा है कि हम हमारे बच्चों को साल में 1 बार 2 बार या 3 बार उसमें अलाउ करते हैं। तो मुझे लगा जो हम लोग हर महीने कराने के प्लान में हैं, लेकिन जो आपका सेंटर है उसमें आप देख लें, बच्चे को साल में 2 बार 3 बार 4 बार जब भी आप उसमें कंपटीशन में उतारना चाहते हैं उतारें। और हम कोशिश करेंगे कि महीने के फर्स्ट वीक में जो फर्स्ट संडे आता है उसमें कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया जाए। पेपर हर बार चेंज होता रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, हम लोग हर महीने कराने के प्लान में हैं, और आप लोग अपने हिसाब से आपको लगता है कि साल में 2 बार 3 बार 4 बार अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं तो आप ज़रूर कराएं। ठीक है, चीटिंग रुकी जाएगी, क्योंकि जनरली लोग अपने सेंटर पर चीटिंग नहीं कराएंगे, सेंटर बदनाम हो जाता है ना। इस तरह से 1-2 क्वेश्चंस और बचे हैं कि क्या ये कंपटीशन लैपटॉप पर भी लैपटॉप पर ही चलेगा या मोबाइल पर भी चला सकते हैं। जिसको आप मोबाइल पे भी चला सकते हैं, लेकिन हाँ, यदि एक ही मोबाइल को 2 बच्चे कंपटीशन भाग ले रहे हैं, मान लो कई बार होता है एक पेरेंट्स हैं 2 बच्चे हैं, एक ही मोबाइल है, तो आप क्या करें, पहले एक बच्चा कंपटीशन में भाग लेगा, फिर लॉग आउट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उससे आप क्लिक करेंगे वो बच्चा बाहर आ जाएगा। फिर दोबारा वेबसाइट खोलें और फिर आप उसको लॉग इन करके उसमें भाग दूसरे बच्चे को भी दिला सकते हैं। मान लो एक ही मोबाइल है 2 बच्चों के बीच में। दूसरी चीज़ ये है, वापस ध्यान रखें, बच्चों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भराएं, सीधा लॉगिन वाले सेक्शन में जाना है, यूज़र नेम और पासवर्ड डाला के एग्ज़ाम स्टार्ट करा सकते हैं। और एग्ज़ाम जब स्टार्ट होगा उससे पहले बच्चे का नाम और उसका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, वो सही भरा जाए। ठीक है, अभी जब वेबसाइट में जाएंगे तो ये एग्ज़ाम वाला पोर्शन सबसे लास्ट में नीचे आ रहा है। जब आप अपने व्हाट्सएप पे इसको मैं आपका लिंक दे दूँगा, इसको आप साइट को खोलें तो इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे लास्ट वाले जो लास्ट में आप आएंगे तो नीचे आपको एग्ज़ाम का भी दिखाई देगा, और उसके ऊपर जस्ट आपको लॉगिन का भी यूज़र नेम और पासवर्ड का भी ऑप्शन दिखाई देगा। थैंक यू। एक क्वेश्चन और है कि इसमें कौन से बच्चे भाग ले सकते हैं। तो जिन बच्चों ने लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है वो बच्चे, या उसके ऊपर लेवल 2, 3, 4, 5 सब बच्चे ले सकते हैं। जब आप क्विज़ या कंपटीशन वाले पोर्शन में आते हैं, जहां आप क्विज स्टार्ट करते हैं, तो आपका नाम और पासवर्ड पूछा जाता है, उससे आप सही भरें। कभी कभी वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम दिखाता है, तो उसकी जगह अपना सही नाम भरें और मोबाइल नंबर सही डालें। और जब क्विज स्टार्ट होती है तो नीचे फिनिश का बटन आता है, उसे नहीं दबाएं, नहीं तो हो सकता है आपने 2 क्वेश्चन किए हों, फिनिश का बटन दबा दें और क्वेश्चन सारे छूट जाएंगे। हाँ, यदि आपने पूरा पेपर कर लिया है तो फिर फिनिश का बटन दबाएं चाहे नहीं दबाएं, ऑटोमेटिक फिनिश टाइमर लगा हुआ है, इसके अंदर फिनिश हो जाएगा, इसमें टाइमर लगा हुआ है, इसलिए फिनिश का बटन नहीं दबाएं, है ना। अपना पेपर करते रहें, जो आपको सही दिखाई, ऊपर क्वेश्चन दिखाई देगा, फिर नीचे ऑप्शन आएंगे 3-4, उनमें जो सही लगा वहाँ फिंगर रखिए और ऑटोमेटिक अगला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आपको नेक्स्ट वेस्ट कुछ नहीं करना है, फिनिश का बटन बिल्कुल नहीं दबाएं, ऑटोमेटिक टाइमर खत्म होती है, पेपर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और फिनिश होने के बाद अपने परसेंटेज आप देख सकते हैं। थैंक यू। जय श्री राम।